हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। क्लास 9th के एग्जाम हो चुके हैं और अब क्लास 10th में 9th वाले बच्चे आ चुके हैं, तो उनकी तैयारी के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए हम क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10th की बायोलॉजी में हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे जैव पराक्रम। जैव पराक्रम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके जो भी जान पहचान के भाई बहन जो भी है जो क्लास 10th में आ गए हैं और उनको अच्छे नंबर लेकर आने हैं और अच्छा पढ़ना है, तो वह उनको चैनल सब्सक्राइब जरूर करने के लिए कहिए और चैनल को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव पराक्रम क्या है? अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे नंबर लेकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव पराक्रम क्या है? चैप्टर हमारा है जैव पराक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? जैव पराक्रम। जैव पराक्रम का अर्थ क्या होता है? जैव मतलब सजीव, पराक्रम प्रक्रिया। जैव मतलब जीव और पराक्रम मतलब प्रक्रिया। जैव पराक्रम, जैव पराक्रम का अर्थ होता है जैव मतलब जीव, पराक्रम मतलब प्रक्रिया होता है। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव जिसे सजीव भी कहा जाता है और एक निर्जीव जिसे अजैव कहा जाता है। ठीक है, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव एक निर्जीव। सजीव सजीव को जो है सजीव भी कहा जाता है और अजैव को निर्जीव कहा जाता है। ठीक है, जैव को जैव क्या है? जीव है। पराक्रम का अर्थ क्या होता है? प्रक्रिया होता है। जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। और जैव पराक्रम की परिभाषा, तो जैव पराक्रम की परिभाषा क्या होती है? जैव पराक्रम की परिभाषा क्या होती है? जीवों में चलने वाली वह प्रक्रिया जो जीवों का संरक्षण अर्थात अनुरक्षण करती है, जीवों के जीवन जीने में सहायता करती है, क्या कहलाती है? जैव पराक्रम कहलाती है। जैव पराक्रम कहलाते हैं। जीवों में चलने वाली वह प्रक्रिया जो जीवों का संरक्षण अर्थात अनुरक्षण करती है, उनकी सुरक्षा करती है और उन्हें जीवन जीने में मदद करती है, तो वह क्या कहलाती है? वह जैव पराक्रम कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो गया? जैव पराक्रम की परिभाषा हो गई। फिर से सुनिए, जीवों में चलने वाली वह प्रक्रिया जो जीवों का संरक्षण अर्थात अनुरक्षण करती है, जीवों को जीवन जीने में मदद करती है, वह क्या कहलाते हैं? तो वह जैव पराक्रम कहलाते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये क्या हो रही है? हमारे शरीर में एक प्रक्रिया हो रही है और इसके माध्यम से हम क्या है? जीवित है। सांस ले रहे हैं वायुमंडल से, तो ये क्या हो रही है? हमारे शरीर में प्रक्रिया हो रही है और इसी प्रक्रिया के कारण हम जीवित है। तो ये क्या हो गया? हमारा जैव पराक्रम की परिभाषा हो गई। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम जैव पराक्रम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। ठीक है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज
आजकल के जो बच्चे हैं क्लास 10th में गए नहीं कि इधर उधर लड़कों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, इधर उधर प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पढ़ना है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है भाई, पढ़ना है, अच्छे नंबर लेकर आना है। ठीक है। जैव पराक्रम, तो जैव पराक्रम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैव पराक्रम, जैव पराक्रम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे पोषण, श्वसन पढ़ेंगे, वहन पढ़ेंगे, इसी को परिवहन वहन कहते हैं। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, इसी को परिवहन कहते हैं, नहीं कंफ्यूज हो आप लोग। परिवहन। और एक क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन, उत्सर्जन। तो ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे जैव पराक्रम चैप्टर में। क्या पढ़ेंगे? पोषण पढ़ेंगे, शोषण पढ़ेंगे, वहन पढ़ेंगे अर्थात जिसे परिवहन कहा जाता है, और लास्ट क्या पढ़ेंगे? तो उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। अब पहला हम देखते हैं पोषण। ठीक है, पोषण क्या है? पोषण, वे वस्तुएं या पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे और शरीर के किसी भी अंग के टूटने फूटने पर उनकी मरम्मत करें, उनकी मरम्मत करें पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? पोषण कहलाता है। तो पोषण क्या है? वे वस्तुएं या पदार्थ जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी करते हैं, तो उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से हम दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं और काम करते हैं। अगर मैं आप सबके बीच बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो किस वजह से पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मैंने कुछ भोजन किया है जिससे मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और उसी के माध्यम से आपके बीच में बोल रही हूँ। तो वो मुझे क्या दे रहा है? वो भोजन, तो वो मुझे शक्ति दे रहा है। क्या कर रहा है? पोषण दे रहा है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में कहीं कट जाता है, ब्लेड लग जाती है, या फिर आप खेलते हुए गिर जाते हैं, तो आपके शरीर पे क्या होते हैं? तो आपका शरीर उसकी मुरम्मत करता है। वो मुरम्मत कैसे करता है? तो जो आप खाते पीते हैं उसी के माध्यम से उसकी मरम्मत होती है, और आपका वो जो घाव होता है सही हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको पोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये पोषण की परिभाषा नोट कर लीजिए। जो पोषण है हमारा, ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वपोषी। क्या होता है? एक होता है स्वपोषी पोषण, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परपोषी, परपोषी पोषण। और परपोषी पोषण को ही क्या कहते हैं? विषम पोषी। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। विषम पोषी, विषम पोषी पोषण। तो जो हमारा पोषण है 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण जो है हमारा
जो भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी पोषण कहा जाता है, और परपोषी को विषमपोषी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि परपोषी अलग है विषमपोषी अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों ही परपोषी और विषमपोषी जो है एक ही है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? वह जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर न होकर स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। स्वपोषी कहलाते हैं। और परपोषी क्या है? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं वे क्या है? वे परपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है, इसमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहले हम आते हैं मनुष्य, कवक, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? परपोषी है। क्या है? ये सब परपोषी। और स्वपोषी में क्या आते हैं? हरे पौधे अर्थात हरे शैवाल। जो स्वपोषी होते हैं वह जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे जो है पौधे होते हैं, वायुमंडल से हवा लेते हैं, धरती से वो पानी लेते हैं, जल लेते हैं, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उनके जो पौधे होते हैं उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उनके माध्यम से ये चारों चीजें लेकर ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी यहाँ लिखा है। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वयं। स्वपोषी स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर न होकर स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं अपना भोजन, वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण स्वपोषी के हरे पौधे, हरे शैवाल जो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर, धरती से जल लेकर, वायुमंडल से हवा लेकर, और इनके पत्तियों पर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये रासायनिक क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी पोषण क्या है? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वे परपोषी कहलाते हैं, परपोषी पोषण कहलाते हैं। और जैसे कि मनुष्य, कवक, बैक्टीरिया आदि, ठीक है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं करते बनाते। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सूर्य से सूर्य का प्रकाश लिए और पानी लिए, जल लिए, फिर अपने अंदर ही अपना भोजन बना लिया, ऐसा तो नहीं है ना। हम दाल गेहूं उगाते हैं और फिर उनसे अपना भोजन क्या करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खेती नहीं करते, किसान लोग खेती करते हैं और वह दुकान से खरीदते हैं और घर में आके पका लेते हैं, पका के खा लेते हैं। पकाना जो है, घर में आके भोजन को पकाना, ये स्वपोषी नहीं कहलाता है कि हमने अपने आप से भोजन बनाया, नहीं। जो अलग अलग
चीजें लेकर अपना भोजन स्वयं अपने अंदर बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और परपोषी में जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, भाई हम किसानों पर निर्भर है, और किसान जो है किस पर निर्भर है, खेती करते हैं, पेड़ पौधे जो है धान गेहूं उगाते हैं उस पर निर्भर है, तब वो जो है वो धान गेहूं तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर हो उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण किनमें होता है, स्वपोषी पोषण में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो स्वपोषी पोषण में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो स्वपोषी पोषण में होता है। संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ये हमारा क्या हो गया, एक पेड़ है, ये क्या है, सूर्य है। और इसकी पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। और इसकी जड़ों से ये अपना क्या प्राप्त करता है, जल, ठीक। ये है हमारा वायुमंडल, क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल से क्या प्राप्त करता है, CO2, जिसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चित्र बना लीजिए आप लोग भी, ठीक है, बना लीजिए। ये चित्र आप लोग भी बना लीजिए। ये चित्र जो है आप लोग भी बना लीजिए। ये जो है हमारा एक वृक्ष, एक पौधा है, ठीक है। ये क्रिया किन में होती है, इधर मैं लिख देती हूँ, स्वपोषी पोषण में होती है। यह प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वपोषी पोषण में होती है। और स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, तो ये हरे पेड़ पौधे, क्या होते हैं, पेड़ पौधे। स्वपोषी पोषण क्या है, तो ये हरे पेड़ पौधे हैं। तो ये हमारा पेड़ है, ठीक है, एक वृक्ष है, पौधा है, और ये सूर्य है। सूर्य से ये क्या लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, सूर्य से ये सूर्य का प्रकाश लेता है। और जो है वायुमंडल से ये क्या लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और अपनी जड़ों से ये क्या प्राप्त करता है, तो अपनी जड़ों से ये क्या लेता है, जल लेता है, ठीक है। और फिर से बताते हैं, ये वृक्ष है,
प्रकाश संश्लेषण की एक रासायनिक क्रिया हो रही है। ये सूर्य से लेता है सूर्य का प्रकाश, और वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी जड़ों से लेता है जल, और इसके पास क्लोरोफिल होता है। इसकी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तीन चार चीजों का उपयोग करके जो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। पहला क्या लेता है? ये सूर्य का प्रकाश लेता है, दूसरा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तीसरा जल लेता है, और चौथा क्लोरोफिल के माध्यम से ये क्या करता है? अपना भोजन तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। और ये क्रिया करके क्या बनाता है? 6CO2 प्लस 12H2O। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश इसको जो है इसके माध्यम से क्या बनाता है? C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज को फिर तोड़ता है 6O2 प्लस 6H2O क्रिया करके ये बनाता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत होती है? एक होती है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इतनी चीज की हमें जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किन में होती है? तो वह होती है सपोषी पोषण में। और सपोषी पोषण क्या होते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे कौन से जीव होते हैं? तो वह हरे पेड़ पौधे होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं रंध्र क्या है। रंध्र, ठीक है, रंध्र पत्तियों पर छोटे छोटे, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। ठीक है, चित्र बनाते हुए नोट करते हुए चलना है। ठीक है, क्या करना है? चित्र बनाते हुए नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी एग्जाम तक आपका अच्छे से तैयार हो पाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर कराएंगे, उसके बाद MCQ कराएंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए एकदम वही पढ़ाएंगे, वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पत्ती हो गई। इसमें जो ये छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप जब क्लास लेने के बाद आप देखिएगा, एक पत्ती तोड़िएगा और उसको ध्यान से देखिएगा, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, सूक्ष्म छिद्र दिखाई देंगे। जैसे ये छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं रंध्र। इन्हीं को क्या कहते हैं? रंध्र। इनका रंध्र का काम क्या होता है?
भाई रंध्र है तो रंध्र कुछ काम भी तो करते होंगे। रंध्र का काम क्या है? तो प्रमुख कार्य क्या है इसका? प्रमुख कार्य रंध्रों का, रंध्रों का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना है। आदान प्रदान करना है। क्या है? आदान प्रदान करना है। अभी आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? एक तो होता है सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो क्लोरोफिल तो पत्तियों में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल? पत्तियों में। पत्तियों का रंग किसके कारण हरा दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के माध्यम से हरा दिखाई देता है। हरा दिखाई देता है। तो जो पत्तियों का जो रंग होता है किसके माध्यम से हरा दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल के माध्यम से हरा दिखाई देता है। ठीक है, तो जो है जो ये छोटे छोटे छिद्र है रंध्र है, और रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। जब आपको प्रकाश संश्लेषण बताए थे तब आप लोगों को बताया था कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाता है। तो ये क्या करता है, जो इसकी पत्तियां होती हैं इन रंध्रों के माध्यम से, इन जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इनके माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन, इन दोनों गैसों का आदान प्रदान करता है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक, तो ये क्या करता है, इन रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल, जो पत्तियां होती हैं पत्तियों में रंध्र पाया जाता है और रंध्रों के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। किस प्रकार की गैसें? तो ये जो पत्तियां होती हैं पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रंध्र हो गया। इसको नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझाए हैं, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो है सपोषी पोषण हमारा हो गया, सपोषी पोषण हमारा खत्म हो गया। हमने परपोषी पोषण के बारे में बताया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे परपोषी पोषण कहलाते हैं। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? परपोषी पोषण पढ़ेंगे। आज इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए और आपको रटना ना पड़े, आपको समझना पड़े। आज जितना बताए हैं, जितना भी पढ़ाए हैं, एकदम अच्छे से आपको समझाए कि आपको क्लियर हो जाए। जो चीज समझ में ना आई हो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, उसको हम दोबारा से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।